कमर दर्द होने लगती है। तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे पास तो जो कुछ भी है, जैसा भी है, हमने पहले ही सब कुछ सच बता दिया था। हमने कोई झूठ नहीं बोला है। ये बात सुनकर प्रीति हैरान हो जाती है और प्रीति की हालत को समझते हुए रोहन उसे समझाते हुए कहता है, बाकी देखो, तुम चिंता मत करो, मुझे थोड़ा समय दो। उसके बाद में तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं तो कमरे में कूलर जरूर लगवा दूंगा। अभी बाहर सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम प्लीज खाना खाने चलो। प्रीति को भी बहुत भूख लगी थी। वो मुंह बनाकर बाहर खाना खाने आ जाती है। शांति ने आज सबके लिए आलू भुजिया और पुदीने की चटनी बनाई थी। अब खाना देखकर भी प्रीति का मुंह बन जाता है। ये भी कोई खाना है? बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन पुदीने की चटनी ठंडी रहेगी, इससे गर्मी में राहत मिलेगी, खा लो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर तो कूलर पंखा है ही नहीं। जो पंखा है वो भी हवा नहीं देता, तो घास पत्तों को खाकर ही अब हमें गर्मी को भगाना होगा। प्रीति का ऐसा व्यवहार देखकर हर कोई हैरान हो जाता है और आगे कुछ नहीं कहता। अब प्रीति भी गुस्से में खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रोहन सबको सारी बात बता देता है और तो मुझे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए हम सबको समझना होगा। और अभी उसका गुस्सा चरम सीमा पर है, इसलिए बेहतर है कि हम उसे अभी ज्यादा कुछ न कहें। तुम सही कह रहे हो बेटा, इस समय हमें ही प्रीति बिटिया को समझने की जरूरत है। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हमें भाभी के लिए कुछ करना चाहिए। हम तो जानते ही हैं कि भाभी एक बहुत बड़े परिवार से आई हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें एडजस्ट करने में काफी मुश्किल हो ही रही होगी। और फिर कितनी गर्मी है, गर्मी में तो अच्छों का दिमाग फिर जाता है। खाना खाकर सब सो जाते हैं। प्रीति और रोहन तो अंदर अपने कमरे में बिस्तर पर सो रहे थे, लेकिन बाहर सब हॉल में फर्श पर सो रहे थे। इस फर्श पर सोना तो सच में बहुत मुश्किल है। ऐसे में तो मेरी कमर का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। सच में कितना ज्यादा सख्त फर्श है। मुझे भी बिल्कुल नींद नहीं आती। भाभी के आने से पहले कम से कम उस बिस्तर पर हम लोग बारी बारी सो तो जाते थे। पहले मैं उस बिस्तर में ही कितनी कमी निकालती थी, लेकिन अब तो वो बिस्तर भी हाथ से गया। इसीलिए कहते हैं कि समय रहते चीजों की कदर करनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो बेटा, अब तुम्हारी भाभी को तो हम नीचे नहीं सुला सकते ना। जो भी है ऐसे ही सो जाओ। उसके बाद सब सो जाते हैं और अंदर प्रीति को नींद नहीं आ रही थी। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतना गंदा बिस्तर। मुझे तो मेरे मखमली बिस्तर की बहुत याद आ रही है। ऐसा सोचकर प्रीति बस करवटें बदलती रहती है और काफी देर बाद जाकर उसे नींद आती है। जब सुबह रोहन उसे उठाता है, उठ जाओ प्रीति, नाश्ता का समय हो रहा है, माँ ने नाश्ता बना दिया है। प्रीति उठ जाओ। रोहन को उठाता हुआ देखकर प्रीति गुस्सा होकर कहती है, ओहो, मुझे कितना ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से तो रात को इतनी लेट सोई थी, अब उठा रहे हो, सोने दो थोड़ी देर। रोहन आगे कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। लेकिन प्रीति की नींद खराब हो गई थी। तब वो तैयार होकर बाहर आती है। तब तक रोहन, यश और सीमा नाश्ता करके अपने ऑफिस और कॉलेज जा चुके थे। बेटा बैठ जाओ, तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। प्रीति कुछ नहीं बोलती और शांति उसके लिए नाश्ते में आलू के पराठे लाती है। बेटा, मैंने आज तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए, साथ में बूंदी का रायता है, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। जब प्रीति आलू के पराठे खाती है तो उसे बड़ा स्वादिष्ट लगता है, तो वो बड़े मजे से खाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। तभी लाइट चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है। मुश्किल से घर में एक पंखा है और अब लाइट चली गई। मेरा तो दम घुटता है यहाँ पर। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। तब वो अपने पापा को कॉल करती है, पापा आप मेरे लिए जल्दी गाड़ी भेजो, मुझे घर आना है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आती है और प्रीति उसमें बैठकर अपने मायके चली जाती है। अरे बेटा, कैसी हो तुम? मुझे ऐसी जगह भेजकर पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आप दोनों ने। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? मैंने आपसे पूछा था ना कि ये लड़का अमीर है या नहीं, तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? महेंद्र और सुनीता दोनों शांत हो जाते हैं। दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के पास कोई जवाब है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में थोड़ी देर एसी में लेटने के लिए। इतना कहकर प्रीति अपने कमरे में जाकर एसी ऑन करती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर अपने मुलायम बिस्तर पर लेटूंगी आराम से। ओहो, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। बाद में प्रीति अपनी सहेली नेहा को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। तो तुम्हें पता है मेरे साथ ऐसा हुआ? ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। सब बात करने के बाद प्रीति अपने घर वापस आती है और रात को वो रोहन से कहती है, देखो अब तो मेरी तुमसे शादी हो गई है, लेकिन मेरी जरूरतों को पूरा करना तुम्हारा फर्ज बनता है। मुझे अपने लिए कमरे में एसी चाहिए और एक अच्छा सा नर्म बिस्तर चाहिए। ऐसे में मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नींद नहीं आती। देखो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सब कुछ शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे नहीं पता, मुझे सब चाहिए। मुझे मेरा रूम अपग्रेड चाहिए। इतना कहकर प्रीति गुस्से में मुंह फेर कर लेट जाती है। रोहन भी लेट जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा।
वहीं दूसरी तरफ 1-2 दिन इंतजार करने के बाद जब कुछ नहीं होता तो संडे वाले दिन प्रीति रोहन से जोर से लड़ना शुरू करती है। मैंने कहा था ना मुझे एसी और बिस्तर चाहिए, इतनी छोटी सी जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते मेरी। तभी वहां पर शांति और सीमा आ जाती हैं। क्या बात है बेटा? मैंने एक एसी और बिस्तर मांगा और मुझे वो भी लाकर नहीं दिया जा रहा। आखिर यहाँ इतनी गर्मी में मैं कैसे रह सकती हूँ? मुझे नहीं पता, मेरी ये डिमांड पूरी होनी चाहिए। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहां से चली जाती है। माँ माफ करना, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। बेटा तू कहाँ से करेगा? पहले ही तुझे हाउस लोन भरना है, उसके अलावा बाकी खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे, उन्हीं से हम ले आएंगे। तभी वहाँ यश आ जाता है जिसने सब बातें सुन ली थी। अरे माँ सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े हैं, उन्हें खर्च मत कीजिए। वैसे भी इतने पैसों में एसी नहीं आ पाएगा। मैं एक काम करता हूँ, किश्तों पर कूलर खरीद लेता हूँ, अब वही सही रहेगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है ना। इसी मुताबिक अगले दिन यश घर पर कूलर मंगवा लेता है और उसे प्रीति और रोहन के कमरे में लगवा दिया जाता है। बेटा अब तो ठीक है ना? मैं क्या 2 साल की बच्ची हूँ जो इस तरह की नकली चीजें लाकर मुझे बहला रहे हैं? इतनी गर्मी में कूलर से क्या होता है? हर रोज प्रीति का बुरा व्यवहार देखकर आज सीमा को गुस्सा आ जाता है। बस करो भाभी, हम लोग भी बिना कूलर और बिस्तर के सो रहे हैं। हम आपके लिए कुछ भी एफर्ट कर रहे हैं, आप हमेशा उसमें बस कमी निकाल रही हैं। तो क्या मैंने कहा है आप सबको बिना कूलर के सोने के लिए? इतना ही है तो अपने लिए भी खरीद लो। क्या कहा? रुक जा बेटा, चल खाने का समय हो रहा है, खाना खा लेते हैं। शांति सीमा को आगे कुछ भी बोलने से रोक देती है और अपने साथ बाहर ले आती है। दोनों चूल्हे पर खाना बना रही थी। माँ तुमने मुझे गलत रोका। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम्हारी भाभी को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, हमें समझना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रीति जब अगले दिन अपनी सहेली नेहा से मिलने जाती है। सच में तू अपने ससुराल में पता नहीं कैसे रह रही है। मुझे देख ले, इतना अमीर ससुराल है, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। सच में मैं तो वहां जाकर बिल्कुल फंस गई हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने मम्मी पापा के ऊपर कि उन लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। अरे सिर्फ तेरे घर वालों की नहीं, तेरे ससुराल वालों की भी तो गलती है। इतना ही था तो शादी करने की क्या जरूरत थी, जब तेरी छोटी मोटी जरूरत भी नहीं पूरी कर सकती। मैं तो कहती हूँ कि किसी को भी माफ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दे अपने ससुराल वालों को। ऐसे ससुराल का क्या फायदा जहाँ तेरी जरूरत ही पूरी ना हो। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती तेरे मम्मी पापा ने तेरे साथ ऐसा किया। एक तो पहले से प्रीति गुस्से में थी और नेहा उसके गुस्से में आग में घी डालने का काम करी थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद जब प्रीति कूलर चलाकर आराम से बिस्तर पर लेटी थी, कितना सख्त बिस्तर है, मेरी तो कमर अकड़ने लगी है। प्रीति उठकर बाहर आती है तो देखती है कि हर कोई गर्मी में सिर्फ